Our dear friends of class 12th, dear students of class 12th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग अपने टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 5 में आ गए हैं। आई होप कि जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और उसको एंजॉय किया होगा। जो मैं लास्ट के 2 लेक्चर्स की बात करता हूँ, दैट मीन द थर्ड एंड फोर्थ वन, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे। और हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, दैट मीन लेक्चर 3 और लेक्चर 5 में, 2 मेथड्स, वन वेरिएबल सेपरेबल और अनदर वन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने स्टडी किया था। अब इस 5th लेक्चर में हम लोग जो हमारा जो सिलेबस का जो लास्ट मेथड है सिलेबस में, हमारे सीबीएसई सिलेबस में और इवन स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और हाउ टू सॉल्व इट। आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेरा गिवन क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ओके, दैट मीन मतलब वो फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए। कौन सा? y और x। General form of a linear differential equation of first order is dy dx plus py equal to q। जो हमारी जनरल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, मीनिंग नाउ हेयर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहे हैं उसको, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर ये जो p और q हैं ये सिर्फ x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें dy dx के अलावा, यानी y जो है, एक तो dy dx में y है लेकिन इससे अलग दूसरा y आपको कहीं नजर नहीं आएगा। एक तो y ये है, एक अकेला y यहां पर है, क्योंकि ये p और ये q ये दोनों के दोनों x के फंक्शंस होंगे, यानी x की टर्म्स होंगी, उसमें y नहीं की टर्म्स नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां ध्यान दीजिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कंपेयर करता हूं यहां से, तो सी अगर dy dx का टर्म है और यहां पर एक y है हमारे पास, यानी माइनस का 1 अपॉन एक्स की p की जगह पर माइनस का 1 अपॉन एक्स है और q की जगह पर 2x स्क्वायर है, फंक्शन ऑफ x। ये एक सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक और ये देखिए, अभी ये लीनियर के फॉर्म में मुझे नजर नहीं आ रहा है और मुझे पहचान करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वेदर इट इज ए लीनियर और होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि मेरे पास तो ये तीन ही मेथड हैं और जब भी एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन इन तीनों में से ही किसी एक मेथड का होगा। तो क्या करना है कि एक सिंपल तरीका जो पहचानने का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि हमने ये लिखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा। लेकिन एक और फॉर्म हो सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर हम x और y को रिप्लेस कर दें, है ना, x और y सपोज अपनी पोजीशन को रिप्लेस कर लेते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकता है, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पर पी क्यू क्या होंगे, ये फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा। तो यहां पर p और q क्या होगा, गलत हो गया ना, आई हैव मेक ए मिस्टेक ना, फंक्शन ऑफ x, सॉरी, p और q क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और इसमें फंक्शन ऑफ y, यानी जिसमें x होगा तो p और q फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे, जिसमें y होगा तो फंक्शन p और q फंक्शन ऑफ x हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा जो है ना, ये मुझे एक बहुत ही सिंपल सा मेथड देता है पहचानने के लिए लीनियर को, कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखना, अगर उसमें अकेला x है या अकेला y है ना, जैसे यहां पर एक ही x है, नहीं तो इसका तो वो इस फॉर्म का है, तो अगर एक ही x है तो उसको dx अपॉन dy बनाने की कोशिश करिए, यानी क्या करते हैं, इसको इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, यानी ये है y dx, इसको जब हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो y क्यूब माइनस एक्स और dy आ गया,
ठीक है, इस dy से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये y dx अपॉन dy इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स। ओके, सो x को इधर शिफ्ट करते हैं, यानी मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर। सो सी, ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, dx अपॉन dy, x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और y से डिवाइड भी कर दिया साथ ही साथ। सी है, नाउ इट इज ए लीनियर, जहां पर p कितना हो गया, p है 1 अपॉन वाई और q है वाई स्क्वायर। एक x था तो मुझे आइडिया लग गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये dx अपॉन dy टाइप का लीनियर है। यानी दो तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होंगे, या तो dy बाई dx टाइप का होगा या dx अपॉन dy टाइप का होगा। अगर वो dx अपॉन dy टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो उसके अंदर एक ही x नजर आएगा, तो उसको dx अपॉन dy के फॉर्म में आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी है ना, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, और अगर अकेला y है तो उसको हम dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा जाएगा, पी क्यू पता लग जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स है मेरे पास, और यहां पर भी क्या हो रहा है कि ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y है, और मुझे अकेला x नजर आ गया, यानी मुझे x के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखना शुरू करूंगा। dx के साथ में है 10y, हमने दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, और ये रहा dy। dy को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया dx बाई dy, और ये हमने 10y। ऑन दिस साइड वी हैव साइन y माइनस x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सो नाउ वी हैव 10y dx ओवर dy प्लस x इक्वल टू साइन y। 10y से डिवाइड कर दीजिए तो dx अपॉन dy प्लस x, 10y से डिवाइड करेंगे तो cot y हो जाएगा, और यहाँ sin y अपॉन 10y है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो नाउ यू सी अगेन, ये हो गया आपका p cot y और ये हो गया q। सो अगेन इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस xp px इक्वल टू q। ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है। तो ये तो हुआ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहचानना सीख लिया कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है, और हम अगर हमारे पास इक्वेशन हमें दी जाएंगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर है। अब बारी आई इसको सॉल्व करने की, है ना, इसको सॉल्व करने की। So, क्या करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेट अस नाउ थिंक अबाउट कि हाउ टू सॉल्व इट ना। सो जस्ट अ मिनट, आइए हम लोग सी एक्चुअली जो हमारा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ओके, सो नाउ क्या करते हैं कि एक्चुअली आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व इट, सो जस्ट अ मिनट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं, मैं स्पेस बना लेता हूँ, और व्हाट आई नीड दिस वन ना। ओके, सो हियर इट इज कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उस पर आते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा आई थिंक मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने स्पेस नहीं रखा हुआ है इसको रखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सो कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करना सीखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो आपको ये पता लग गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा। ओके, हम डेरिवेशन लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसके बाद तो फिर एक बार मेथड आपके पास आ जाएगा तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। क्या करते हैं कि दोनों साइड में ना gx से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय ए फंक्शन gx। हमने gx से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड में इसको gx से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ यू सी, जब आप gx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये gx है क्या, सो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ना वो इस gx पे डिपेंड करता है। यानी gx को हमें इस तरह से चूज करना है कि जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है ये एक डेरिवेटिव बन जाए। किसका डेरिवेटिव बन जाए, ये y gx का डेरिवेटिव बन जाए। यानी ये तो हमारे पास जो हमारे पास लिखा है हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी gx, हियर वी हैव gx dy dx प्लस पी वाई gx। सो नहीं, जिस gx से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो gx ऐसा होना चाहिए कि ये जो q gx है ना,
ये y gx का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव है तो इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा, y dy dx ऑफ gx प्लस gx और dy बाय dx। नाउ कैंसलिंग दिस, दोनों कैंसिल हो गया। सो नाउ आई हैव p y gx इज इक्वल टू g डैश x, y को तो कैंसिल कर लेते हैं, दोनों साइड y है ना, तो कैंसिल कर लिया हमने। सो इसका मतलब p की जो वैल्यू है वो हो गया, यानी हम ये जो भी कैलकुलेशन चल रहा है ना, ये gx को कैलकुलेट करने के लिए चल रहा है, ये आ गया p है ना आपके पास। इसको इंटीग्रेट करें क्या, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन का साइन पुट करेंगे और विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन कैसा होता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ gx। ओके, अभी हम कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। सो जैसे ही log ऑफ gx आएगा तो इसका मतलब gx लिखा जा सकता है e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। एक बार फिर दोबारा क्लियर करता हूं क्या क्या हमने ये टर्म कैंसिल कर लिया, यहां y कैंसिल हो गया और मेरे पास टर्म आ गया p gx इक्वल टू g डैश x। वहां से p की वैल्यू आ गई g डैश x अपॉन gx। अब जैसे g डैश अपॉन gx आ गया आपके पास, अब हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने से आता है log gx, तो gx को अगर कैलकुलेट करेंगे तो e टू पावर p dx। हमने यहां क्या कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऐसे से मल्टीप्लाई करना है कि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में किसी एक का डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी gx की वैल्यू ये हो गई। आइए अब वापस आते हैं कि gx की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। तो gx की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, here you have dy by dx plus py gx equal to q e to power integration p dx। ओके, सो नाउ सी, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये कुछ और नहीं, g y dy dx ऑफ e टू पावर p dx के ही इक्वल है। ओके, ये आसान हो गया बहुत, है ना, ये बहुत इजी हो गया। सी अगेन, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, ये y e टू पावर p dx का डेरिवेटिव है। सो इसका मतलब अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास y इंटू ई टू पावर p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e टू पावर इंटीग्रेशन p dx dx ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ में कांस्टेंट, यानी यहां से y आ गया ना भाई, ये तो p को तो p तो हम इक्वेशन से ले लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो ये इसका मतलब ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। और इस पूरे सॉल्यूशन में ये जो हमने एक टर्म लिखा है ना gx, ये इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट करने में हेल्प कर रहा है। सो वी कॉल इट इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF विच इज इक्वल टू e टू पावर p dx। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो ये बड़ा काम का आएगा, e टू पावर p dx। क्या करना है, अभी ध्यान से देखना है कि आप अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन से p और q नोट कर लेंगे, यानी e टू पावर p dx हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया हमें, यानी इसको अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखता हूं तो क्या है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये सॉल्यूशन आ गया, यानी एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, सॉल्यूशन आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आया है वो हमने यहां पर उसको स्टडी करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टेप कि ये कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। अब इसको हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकते हैं कि हमें करना क्या है। सी अगेन, हियर इज द कंप्लीट मेथड कि क्या करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉर्म dy dx प्लस py इक्वल टू q वेयर p q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। अब उसमें से p और q हमने नोट कर लिया। जैसे हमने p और q नोट कर लिया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग जाएगा, सीधे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में नहीं है
वो dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1 के फॉर्म में है। वहां p1 q1 क्या होगा, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शंस ऑफ y होगा। उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू पावर p1 dy, यानी x और y के ना समझिए कि बस वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और इस केस में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो दिस इज द मेथड कि हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द मेथड। मेथड क्या है, सबसे पहले एक इक्वेशन को देख के कैसे पहचानेंगे कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, द फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, हम मुझे पता लग गया कि लीनियर है, देन हाउ टू सॉल्व इट। आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, दिस इज अगेन आई हैव रिटन दैट ना, वही अभी हमने जो लिखा है उसको फॉर्मूले को पूरी तरह से लिख दिया है कि इन केस द डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब वो दूसरे फॉर्म में है, dx अपॉन dy फॉर्म में है, तो क्या करना है। सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर इट इज। ये CBSE 2009 से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx प्लस y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x और साथ में 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर p है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है टेन इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या कहता है कि नाउ फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए, फॉर्मूला e टू पावर p dx। ओके, सो e p हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है भाई इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स। सो e टू पावर टेन इनवर्स एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग जाता है तो सीधे सॉल्यूशन लिखा जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q है टेन इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। जैसा हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन वो जाके रुकता कहां पे है, तो इंटीग्रेशन पे। अब हमें राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अच्छा आइए क्यों ना इस इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी रिवीजन हो जाएगा। ये देखने में क्या लग रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है, तो हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करते हैं जिससे कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बन जाएगा। सो ये y इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये हो गया ई टू पावर टी। ठीक है, टेन इनवर्स को या लिख देता हूं मैं टी, और dx पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा dt। ओके, यहां तक ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो बाय पार्ट्स, टी एल्जेब्रिक है, आयोटा फॉर्मूला, टी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट लिखा हूं आंसर, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी होता है, लिखने की दिक्कत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन, एक बार और इंटीग्रेट करना है, टी ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी प्लस सी। अब टी को वैल्यू पुट कर दी भाई, टी क्या था टेन इनवर्स एक्स। सो हियर वी हैव y इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहां भी e टू पावर t कॉमन हो गया, जिसकी जगह हमने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स, और यहां आ गया t की जगह पे टेन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। बहुत ज्यादा है तो इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए और y इक्वल टू समथिंग, यू विल गेट योर आंसर। मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगेन आई एम सेइंग कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फाइनल सॉल्यूशन की बारी होती है वो डिपेंड करता है कि हम कितना सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, तो वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर किसी ने यहां पर छोड़ दिया आंसर तो गलत नहीं है, एक स्टेप और लिखेगा। मेनली क्या था, हमने इंटीग्रेशन करने के बाद टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2016 का क्वेश्चन है।
सी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसमें थोड़ा सा मिक्सअप करके लिखा हुआ है। अभी आप फिर एक बार ध्यान देखना, ये टर्म कैसा है, x अकेला x है ना, तो ये नहीं, याद करिए ये dx अपॉन dy का क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें इसको dx अपॉन dy बनाना है, यानी इसको हम जब दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर tan इनवर्स y माइनस x, और यहां पर है ये रहा dy बाई dx। शिफ्ट कर दो इधर, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हमने dx अपॉन dy, ठीक है, और इसको हमने वापस लिख दिया। इसको x को ले आते हैं और इससे डिवाइड भी कर देते हैं, एक साथ दो स्टेप यूज कर रहे हैं। तो ये रहा dx अपॉन dy, ये हो गया प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e टू पावर tan इनवर्स y द होल डिवाइड बाय 1 plus y square, which is a linear differential equation where p is 1 over 1 plus y square, q is e to power tan inverse y 1 plus y square। बस फर्क यह है कि जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट होगा तो वो e टू पावर p यानी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने वाला है, e टू पावर tan इनवर्स y। पुट कर दीजिए एंड फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिख दिया हमने, y ध्यान रखना है x और y का, है ना, q और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू पावर tan इनवर्स y इंटू e टू पावर दो e टू पावर tan इनवर्स y है 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, e टू पावर 2 tan इनवर्स y हो जाएगा dy प्लस c, मीनिंग इसको इंटीग्रेट करने के लिए tan इनवर्स y को जब t पुट करेंगे तो ये सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। सो आई एम लीविंग द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन फॉर यू। क्या करो कि tan इनवर्स y को t पुट करो, दो स्टेप में ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। सो ये देखिए ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करता है, बस क्या फर्क था कि वहां dy dx का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कैसा है, ये dx अपॉन dy का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक एग्जाम में आता है ये एक अच्छे टॉपिक में से काउंट करते हैं हम लोग इसको, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, जिसको हमने आज स्टडी किया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, हम एग्जामिनेशन में कैसे पहचानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, देन व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आया है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, राइट। सो इन आवर प्रीवियस 3 वीडियोस हमने 3 डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया है, वन वेरिएबल सेपरेबल को, दूसरा हमने होमोजीनियस को, और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ CBSE बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे, मतलब इसके एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल।